अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज न्यू ब्लॉग के साथ हम आपके साथ हैं। आज हमारे पास एक हमारे स्कूल का टीचर है जो 1 क्लास का क्लास टीचर है। आज उससे हम पूछेंगे और उससे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप स्कूल के आगे जब पे स्कूल पे तो अभी ज्वाइन हुए, तकरीबन जी, जी। आपको 3, 4, 5 मंथ हो गए हैं। हाँ। उससे पहले आप क्या करते थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि अच्छा। आपने मुझे इनवाइट किया। जी। तो मैं पहले समंदर पे जाता था मछली वग़ैरह पकड़ने के लिए। तो वहाँ अच्छा, थोड़ा उस मछलियों में आपका गुज़ारा हो जाता था? हाँ, गुज़ारा तो हो जाता था लेकिन उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स मिलते थे। अच्छा। एक तो स्टडी ख़राब हो रही थी अच्छा। और दूसरा तो समंदर तो वैसे भी समंदर है। हाँ। जैसे बारिश वग़ैरह में बंदे के लिए प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। जी। कभी-कभी तो ऐसे भी हो सकता है कि मछलियों का शिकार वहाँ पे होता है, हाँ, शिकार तो मछलियाँ नहीं भी मिलती है, 5 दिन लग जाते हैं, हफ़्ता लग जाता है, महीना भी लग जाता है, फिर वापस ही ऐसे आते हैं, फिर वो क्या सीन होता है जब मछलियाँ भी ना लगे, कोई पेमेंट भी ना बने, फिर वापस घर आएँ? तो ये अक्सर होता भी है। कभी मछली है, शिकार है समंदर का, अच्छा। कभी होता है, कभी नहीं। तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं। फिर अगर माल ना मिले, मछली ना मिले, तो बेचारे या तो एक 2 काम होते हैं। अच्छा। या तो वो सेठ से पैसे कुछ लेके उधार वापस लेते हैं वो? उधार लेके आते हैं, अच्छा। या तो वो दूसरी किसी लाच में चले जाते हैं फिर भी। अच्छा। हाँ, दोबारा चले जाते हैं। अच्छा, तो उसमें आप मंथ में कितने कमा लेते थे? मंथ में 25-30 हज़ार अच्छा, आपकी ऐसे। नॉलेज कितनी है? मेरी इंटर। माशाल्लाह आपकी नॉलेज अच्छी है। अच्छा, आपने और कोई काम नहीं किया ड्यूटी वग़ैरह के लिए या और कहीं पे दुकान पे मज़दूरी वग़ैरह, ज़मीन का, खेती-बाड़ी का काम? ज़मीन खेती-बाड़ी ज़मीन तो वैसे अपनी है, वहाँ कुछ किया, अच्छा। लेकिन अक्सर मैं समंदर पे जाया करता था। अच्छा। जी। अच्छा, कहीं बाज़ार में कोई काम नहीं किया? बाज़ार में कभी नहीं किया। बाज़ार में तो कुछ लोगों ने कहा लेकिन मैं तभी समंदर पे था। वो तब बताते थे जब मैं समंदर में मौजूद था, यहाँ पे नहीं था। अच्छा, तो आपकी जी। प्राइमरी तालीम आपने कहाँ से की? प्राइमरी तालीम मैंने बगान से की अच्छा, और और प्राइमरी के बाद छठी जमात में मैंने एडमिशन बगान में ली। अच्छा। फिर इधर मैट्रिक पास की अच्छा, तो फिर वहाँ से मेरे सा ख़्याल में गाड़ो डिग्री कॉलेज में किया होगा? गाड़ो नहीं साकरो, अच्छा, साकरों में किया। साकरो में गया। अच्छा। अच्छा, अभी आप स्कूल में आए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपको क्या महसूस हो रहा है? देखो, बंदे के लिए पढ़ाई तो वैसे भी स्टडी अच्छी है। अच्छी होती है। तो इस काम में इज़्ज़त भी है, एक तो इज़्ज़त भी बढ़ी है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी है। दूसरा ये कि बच्चों के साथ-साथ उस्ताद भी सीखता है। जी, बिल्कुल वो मेरे ख़्याल सीखता में है। बच्चों से भी ज़्यादा उस्ताद सीखता जी, है। जी। तो हर किसी को ये काम करना भी चाहिए जी। क्योंकि इसमें इज़्ज़त है और स्टडी में इज़ाफ़ा भी होता है। जी। तो मेरे ख़्याल में ये सबको करना चाहिए, जॉइन करनी चाहिए ये जॉब। हाँ, कुछ तो बंदा खुद भी मेहनत करे, ज़रूरी हाँ, नहीं है हाँ, कि वो ज़रूरी पढ़ नहीं है, के वो बैठ जाए बैठ जाए, सही नौकरी बात है। के लिए कि उसको नौकरी मिले तो वो नौकरी करे, कुछ बंदे को खुद को होना है। खुद अच्छा, करना हमारे यहाँ के काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक। अच्छा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निकलो बाहर, घरों से निकलो। अच्छा। अपनी जो स्टडी है, जो आप में इम्प्रूविंग है, जो आपकी तालीम है, उसको उजागर करो, एक्सप्लोर करो दूसरों के साथ, शेयर करो दूसरों के साथ। कोई आपके तालीम में कोई दूसरा कोई सीखे, अच्छा। जी। तो ये भी भलाई है, जी, जी। अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो तालीम है, दूसरों के साथ शेयर करो। अच्छा। जी। अच्छा, आप स्कूल के बाद फिर कौन-सा काम करते हैं? यहाँ से स्कूल की छुट्टी होती है, तकरीबन हमारी 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल के, उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पे खेती-बाड़ी तो अभी नहीं है अच्छा। लेकिन भाई हैं वो करते हैं। मैं जाके घास वग़ैरह काटता हूँ, अच्छा। बस ये काम करता हूँ। और ये काम खेती-बाड़ी तो वो करते हैं आप घास। और क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, जी, क्रिकेट की भी शौकीन हैं। क्रिकेट के बड़ा अच्छा, अगर शौकीन है। आपको आ जाए ऑफ़र कि पाकिस्तान की टीम में कि क्रिकेट के लिए, तो आप क्या कहेंगे नहीं उनको? वैसे मेरी तो ऐसी गेम नहीं है, अच्छा, लेकिन शौक तो होगा। शौक है, अच्छा, तो शौक तो बंदे को होगा। मैं खेलूँ पाकिस्तान टीम से हाँ, और पाकिस्तान को जितवाऊँ। हाँ, शौक तो है लेकिन मेरी ऐसी गेम नहीं है। अच्छा। अच्छा, आप इस स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो स्कूल है जिसमें आपने इनवाइट किया है, आप टीचर ही तौर वहाँ पे बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, आप एक उस्ताद हैं, उस्ताद की हैसियत से हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेहरबानी, मुझे थैंक यू। इनवाइट किया था। तो मैं समंदर से मैं ये आपको कहानी करके बताता हूँ। जी, मैं समंदर से आया तो आपने किसी स्टूडेंट को भेजा कि आप इनसे पूछें कि आप क्या वाक़ई हाँ, यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो जॉइन करना चाहते जी, हैं। जी, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार चलो पैसे थोड़े कम ही सही, लेकिन इज़्ज़त वाला काम तो है। इज़्ज़त वाला काम। घर तो पे है। हाँ, घर बैठे भी है और इज़्ज़त भी है, तो इसमें नॉलेज भी बढ़ेगी। तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। मैंने कहा कि चलो करते हैं। तो मैं पहले तो मैंने जो कागज़ात थे वो बनाए, वो भी मेरे मुकम्मल नहीं थे। जी, अभी जो मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ होती है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा है काम। अच्छा। जी। अच्छा, और हम आपसे ये जानेंगे कि आप आप जब बड़े थे, छोटे होके बड़े हुए तो उसमें आपकी ज़्यादा किसने हेल्प की थी? अपने अब्बू ने, आपके भाई ने, आपकी बहनों ने, किसने की थी आपकी ज़्यादा सपोर्ट? मेरी सपोर्ट अब्बू ने भी बहुत सारी की, अच्छा, लेकिन मेरी मदर ने भी बहुत ज़्यादा की थी। हाँ, वो तो माँ भी है, उसको हाँ, लाज़मी अपनी औलाद के लिए होगा, वो सपोर्ट उसकी करेंगे। उसने तो बहुत ज़्यादा की, अच्छा, मैं बयान ही नहीं कर सकता। अच्छा। जी। अच्छा, अब आपको कितने मंथ हो गए हैं स्कूल में? मुझे 5 मंथ पूरे हो गए हैं और 6 कंटिन्यू है अभी। अच्छा। जी। अच्छा, आपने इस स्कूल से क्या-क्या सीखा? मैंने बहुत सीखा है। अच्छा, तो एक तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के मुताबिक पढ़ाया जाए। जी, ना ही उस्ताद के मुताबिक, ना ही उनके वालिदैन के मुताबिक। अच्छा, जैसा बच्चा कहे। अगर हम अच्छा, वालिदैन भी अगर बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे जी, और हम भी इधर प्रेशराइज़ करेंगे, तो वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और हमें चाहिए कि उनको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए। प्रैक्टिकली ऐसे कि उनको खेलों के साथ पढ़ाया जाए, उनको खिलाया जाए और उनको मज़ा भी आए। और वालिदैन को भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को झूठ बोल के कभी ना भेजा करो जी, स्कूल। क्योंकि जब आप झूठ बोल के इधर तो छोड़ के देंगे, तो वो उस्ताद के साथ कभी सीधा नहीं रहेंगे। जी, तो मेरी सबसे गुज़ारिश ये है कि आप झूठ बोल के कभी भी बच्चों को स्कूल ना लाया करें। जी, जी, आप तो चले जाते हैं, फिर जो उस्ताद के साथ होता है वो हमें बताए। अच्छा। तो यही मैं कहूँगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे पेरेंट्स के हवाले से स्कूल में कोई इश्यूज़ वग़ैरह आपके साथ हुए हैं? हाँ, हुए ऐसे तो हुए हैं, लेकिन वो हल हो गए। अच्छा। हाँ, जी। वो करते हैं पेरेंट्स, ज़्यादा तो पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि बच्चे जो भी बोलते हैं, बच्चे अक्सर बहाने ढूँढते हाँ, हैं स्कूल पे बहाने ना ढूँढ जाने के लिए। हाँ, तो वो तो हम है। स्कूल पे ना जाएँ, हम घर पे खेलें कूदें तो उस पे पेरेंट्स भी उस पे लग जाते हैं, उनकी बातों पे, उस्ताद से नहीं पूछते। और जी, यहाँ के स्कूल में ऐसे भी इश्यूज़ होते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो कभी स्कूल पे नहीं आते। वो बिल्कुल। नहीं, टीचर से नहीं मिलते, टीचर से नहीं पूछते कि हमारा बच्चा जो है हमने यहाँ पे छोड़ा है 1 साल के लिए, 2 साल हैं, आ हाँ, रहा जा रहा है, उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये वाक़ई यहाँ स्कूल पे आता है, ये पढ़ता है, मस्ती करता है, क्या करता है? कभी उनने टीचर से राय नहीं ली होगी मेरे ख़्याल में। कभी ऐसे आपके पास कोई पेरेंट्स आया है, किसी ने पूछा है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ने में, कैसे लिखने में, कैसे यहाँ पे आके मस्ती करता है, क्या करता है? क्या ऐसे इश्यूज़ हुआ है आपके साथ? माशाल्लाह हमारे जो नर्सरी की क्लास है उसमें भी 50 से ऊपर बच्चे हैं। जी, जी। तो इन 50 बच्चों के वालिदैन मेरे ख़्याल 50 ही होंगे। जी, तो इन 50 में से 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अच्छा। दूसरे तो पूछते ही नहीं कि हाँ। उनको भी चाहिए कि उस्ताद से पूछे, जी, चलो हमारे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी। अगर आधे रास्ते में कहीं चले जाए दूसरी जगह पे, जी, जी। छिप के बैठ जाएँ, वो जी, आते ही नहीं है, सिर्फ़ छोड़ के चले जाते हैं जी, कि जाओ स्कूल। और बच्चों से भी शाम को पूछा करे वालिदैन, जी। चाहिए क्योंकि हाँ। उनके हमारी भी ज़िम्मेदारी है ना कि वाक़ई में हम क्या पढ़ाते हैं। हाँ, उसे पूछना चाहिए आपको हाँ, क्या काम मिला है, स्कूल का काम, होमवर्क का मिला है या आपको हाँ, सबक वो याद करने के लिए। काफ़ी मेरे ख़्याल में बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर सबक जो देते हैं वो याद नहीं करते। ना या यहाँ जाने के बाद बैग भी नहीं खोलते होंगे। हाँ, बैग भी नहीं खोलते होंगे और ये काम हम जो होमवर्क देते हैं हुँ, हैंडराइटिंग, जी, तो उसका काम भी वापस लेके इधर ही आते हैं, करते अच्छा, नहीं हैं। तो हमें जब वालिदैन मिलेंगे तब हमको उनको प्रॉब्लम बताएँगे कि आपके बच्चों जी, के साथ ये मसला है, ये आपके बच्चे काम नहीं करते, जी, जी। तो मिलते ही नहीं है। नहीं, वो तो मेरे ख़्याल में पेरेंट्स मीटिंग भी एक बार हमारे स्कूल की हुई थी। अच्छा, हाँ, उसमें भी मेरे ख़्याल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था पेरेंट्स के हवाले से। हाँ, यहाँ कोई बिल्कुल। फंक्शन वग़ैरह प्रोग्राम होता है तो उसमें भी इनवाइटेड नहीं होते हैं। हम इनवाइट करते हैं लेकिन आते नहीं हैं, अच्छा। ऐसा होता है। अच्छा, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से पूछा करें। जी,
कि आप आज स्कूल गए कहाँ थे, पहले तो ये सवाल हाँ। किया जाए कि आप गए कहाँ थे। तो जब वो तो जाहिर सी बात है, वो कहेंगे स्कूल। स्कूल क्यों गए थे? कहेंगे पढ़ने। क्या जी पढ़ा आज? जी। क्या कौन से क्या सब्जेक्ट सीखे कौन आप? हाँ लाजमी जो क्या स्कूल पे जाते हैं वो 2 जाते लफ्ज़ 3 वो तो लफ्ज़ कुछ तो सीखेंगे। सीखेंगे, तो जी, क्या सीखा हमारे साथ शेयर करें। जी, और अपने बच्चे मैंने आगे भी बोल चुका हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी प्रेशर डाल के ना भेजा करें स्कूल। जी, प्यार मोहब्बत से और हाँ, झूठ भी ना बोला करें। हाँ। यही कहना अच्छा, है। आप टीचर्स के लिए क्या पैगाम देंगे कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाएँ प्रैक्टिकली रोज़ाना की मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे सलूक करें स्टूडेंट को? काफ़ी ऐसे भी टीचर होते हैं जो बच्चों को बहुत मारते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमको प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाए, हम बच्चों को प्यार मोहब्बत से और प्रैक्टिकली पढ़ाएँगे, तो वो बच्चा कभी भी मतलब नफ़्सियाती नहीं होगा। जी, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर नहीं। वो खुशी से आएँगे स्कूल। जी, उनको पता है कि हमारे उस्ताद जो है वो हमें मारेगा नहीं। जी, उन तो उनको अगर हम मारेंगे, तो वो फाइट, वो स्टिकर बर्दाश्त कर के वो बागी हो जाएगा। जी, वो उतना बागी हो जाएगा कि वो वालिदैन को भी नहीं मानेगा, जी। उनकी बात भी नहीं मानेगा। तो हमें चाहिए उनको अच्छी तरीके से उनको पढ़ाया जाए। उनको अच्छी तरीके से समझाया जाए कि उनको हाँ, ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ऐसी गलती नहीं। अच्छा, वो कोई गलती करे, कोई ऐसा काम करे तो उसको कैसे उसकी गलती का एहसास दिलाएँ कि आइंदा ये ऐसी हरकत ना करें? उनको उन बातों से ही समझाया जाए जी, कि आपने चलो गलती से भी हम सीखते हैं। जी। ये हाँ, नहीं कि गलती अब हुई है हम ये काम ही ना करें। जब गलती करेंगे तब पता तब चलेगा कि ये हमने गलती हाँ, की है। गलती भी हमारी हमको सिखाती है। जी, तो हमारी अगर गलती हुई, तो उसमें भी हमारी नॉलेज है। जी, तो उन बच्चों को मारने से बेहतर है उनको लफ्ज़ों से सिखाया जाए। लफ्ज़ ही ऐसे होते हैं कि बच्चों पे भी असर करते हैं। जी, जी, तो उन लफ्ज़ों से उनको सिखाएँ कि वो दोबारा गलती ना करें। जी। यही पैगाम है मेरा। हाँ, तो टीचर्स काफ़ी ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो जज़्बात में आ जाते हैं। हालाँकि कि बच्चे हैं, बच्चे तो उनका काम है मस्ती करना। मस्ती करना, हाँ, हाँ। उनका तो काम है ये मस्ती करते हैं। क्लास से आप बाहर क किसी काम से चले गए तो वो आपस में लड़ भी जाते हैं, लड़ के उसकी पेंसिल उठाना, उसकी शार्पनर उठाना, ये तो उनका डेली का होता है। तो ऐसे आपके पास मेरे ख़्याल में बहुत सारे मसले आते रहेंगे हाँ, मेरा स्टूडेंट्स तो के। वैसे नर्सरी क्लास है, उसमें तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा, अगर बच्चा कोई चोरी भी करता है या किसी की पेन उठाता है, जी। तो उनको समझाया करो तो चोरी कि करना अच्छी नहीं। चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, किसी की तो चीज़ उठाएँ तो उससे पूछ के हाँ, उठाएँ, पूछ इजाज़त के के बगैर ना उठाएँ, लें। बगैर इजाज़त के उठाना जी। गुनाह है। हाँ, उनको अच्छी तो तरबियत देनी। तरबियत देना, और ये काम हम सिर्फ़ टीचरों पे नहीं है, हाँ, वालिदैन पे भी है। वालिदैन पे। वालिदैन को भी चाहिए कि आप जब स्कूल जाते हो आप बगैर चोरी के, बगैर किसी मस्ती के बैठा करो स्कूल में। तो मेरे ख़्याल में जो वालिदैन हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं बच्चे तो वो गाली देते हैं, तो वो बार-बार उसको हाँ, चाचू कहते हैं, गाली दो उस चाचू को, गाली दे हाँ, के बस दिखाओ। उनको मज़ा आता हाँ, है। उनको मज़ा आता है, ये मतलब दिलवाते हैं उनको। प्राउड फ़ील होता है कि हाँ, आज हमारे बच्चे ने इसको गाली बोला दी। फिर उसको गाली, फिर हाँ, वो सारा दिन जो भी होता है इसको गाली बोल के दिखाओ, उसको गाली बोल के दिखाओ। तो हमारा यहाँ का जो बराड़ी का माहौल है, वो माहौल ही तरबियत से ही ख़राब है। हाँ, वो अपने घर से, अपने वालिदैन से ही यही सीख के आते हैं। अच्छा, तो वालिदैन को भी चाहिए कि चाहिए कि बच्चों हमें को ऐसी। सिखाएँ, हाँ, कुछ सिखाएँ। गालियों से बेहतर है कोई किताब उठा के उनको पढ़ाएँ, उनको अच्छी-अच्छी तरबियत दें कि आपको उठना-बैठना, बड़े के अच्छा, साथ कैसा उठना-बैठना चाहिए, उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, जी, छोटे की कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए। जी, इस हवाले से अपने वालिदैन को भी चाहिए कि उनकी अच्छी तरबियत करें। अच्छा। जी। अच्छा, यहाँ पे देखें स्कूल निज़ाम माशाल्लाह हमने खोला है, अच्छा चल रहा है। अभी यहाँ पे एक मेरे ख़्याल में दीनी तालीम का भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बाराड़ी के बहुत सारे हैं वो इस पे तवज्जो नहीं देते। न पेरेंट्स भी काफ़ी नहीं देते, काफ़ी देते हैं कि हमारे बच्चे दीनी तालीम भी सीखें, उसके साथ स्कूल भी पढ़ा करें। तो उस हवाले से आपको क्या कहना चाहिए? वैसे हम हर स्टडी तो ये जो आम है नॉर्मल, ये जी, भी हमारे लिए लाज़मी है। जी। तो लाज़मी हमारे लिए दीनी भी है। सबसे इससे अहम तो ज़्यादा दीन ही हाँ, है, अहम तो हमारे लिए दीन ही। दीन है। कम से कम उसको कुरान शरीफ पढ़ना आता हो। हाँ, अब उसको हम नहीं नमाज़ का कहते कि तरीका आलिम हो, हाफ़िज़ हो, कारी हो। नमाज़ पढ़ने का तरीका, वज़ू का फ़ज़ाइल, फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, उनको जी, पता होना चाहिए। तो अच्छा, मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चों को ये भी सिखाता चलूँ। मैं हाँ, और सिखाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बच्चों को दूसरा कलमा भी आता हो, जनाजे नमाज में कैसे जनाजे नमाज पढ़ते हैं, और यानी कि कोई सारे की वाकफियत हो। जब आप हमारे पास आप भी देखते होंगे हाँ, कि जनाजे में बंदे जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नहीं ऐसे पढ़ते। ही कंधा दे के चले जाते हैं। कोई तो ये जाते ही गलत नहीं है, तरीका जो है। जाते हाँ, हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, और चप्पलों के साथ भी पढ़ते हैं, ऐसे चप्पल काफी के। लोग। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है, उनको हाँ, सिखाया उनको नहीं पता ही गया। नहीं है। हाँ मेरे ख्याल में 90% हमारे गांव के जो लोग जी होते हैं, जी। उनको गुस्ल के फर्ज भी नहीं याद, उनको हम पता ही नहीं, हम वजू के जब फर्ज नहीं नहीं पता। आते, हम मस्जिद पे हाँ, जाते हैं नमाज के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी आते हैं नमाज हमारे साथ में, वो बैठ के वज़ू खाने में वज़ू करते हैं। तो हमसे बड़े बड़े उनको भी वज़ू नहीं करना आता है ठीक से, क्योंकि उनको तरबियत नहीं दी गई है, तो सिखाया नहीं गया है। हाँ, वो अगर चलो आपको नहीं सिखाया गया, हाँ, तो आप दूसरों से पूछा करो, पूछा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं इसमें है। कोई शर्म शर्म अगर आप बगैर वजू के ऐसे कहीं जाके वजू करो, आपको वजू ना आए, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो आप किसी से पूछने में शर्मंदार क्यों होते हो? यहाँ पे अक्सर लोग अपने पे फखर करते हैं कि ये मेरे से छोटा है, मैं इसे कैसे पूछूं, मैं इसको सिखाऊं। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना बल्कि चाहिए। उनसे पूछना चाहिए। अगर उन कोई गलती करें, वो पूछें उसे, आप मुझे बताएं ये मेरी गलती है, अगर आप वज़ू करके मुझे दिखाएं, मेरी गलती दुरुस्त हो जाएगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्याल में वज़ू कर रहे थे, तभी वो वज़ू नहीं, एक वज़ू कर रहा था, तो वहाँ से वो गुजरा, तो वज़ू वो गलत कर रहा था, तो वो उससे बड़ा था। फिर उसने उसके लिए तरीका अख्तियार किया, उसने कहा मुझे वज़ू करना नहीं आता, आप देखें मैं वज़ू करता हूँ, मैं वज़ू गलत करता हूँ या सही करता हूँ। तो वो वज़ू कर रहा था, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही कर रहा था वज़ू, वो देख रहा था, फिर उस बंदे ने उसको कहा वज़ू आप सही कर रहे हैं, मगर मैंने जो वज़ू किया वो गलत था। तो वो देखो, उसके लफ्जों से, उसके करने से, जो काम था वो करने से मुतासर हुआ। हाँ, तो वैसे सिखाना भी ऐसे चाहिए। तो लोग वैसे शर्म से नहीं पूछते कि पता नहीं शर्म क्या ऐसी होगा, दीन के हिसाब से, शरीयत के हाँ, हिसाब से शर्म मैं ना कैसे करना चाहिए। पूछूं। हाँ। तो लोगों को चाहिए कि किसी से पूछे, और जिसको आता हो तो वो भी बताएं किसी को, ये भी अच्छी बात है, सवाब का काम है। माशाल्लाह हमारे यहाँ पे आलिम भी हैं बहुत, मदरसे हाँ, भी बहुत मेरे है। ख्याल में 2-3 यहाँ पे आसपास में हैं, आलिम भी हैं, उनसे पूछें। और हमारे शहर बगान में मेरे ख्याल में बालकनी का एक आलिम है, जो बड़े को दुकान पे जाके पढ़ाता फ्री में। हाँ, वो भी है, 2 मसरूफ़ मदरसे जो हैं, हैं। जो नहीं पढ़ सकते हैं, मदरसे वाले खैर वो वहाँ पे जाना पड़ता है, वो अपने कारोबार छोड़ के चले थे, मगर वो तो दुकान पे जाके पढ़ा रहा है सबके, जिसके पास टाइम नहीं है, जब भी टाइम हो उसको बोलता है मेरे पास इस टाइम 20 मिनट होंगे, इस टाइम 15 मिनट होंगे, उसमें वो काफ़ी मेरे ख्याल में उससे वो पढ़ भी गए हैं कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। पर यहाँ के लोग इस चीज़ों को अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, वो तो है। अगर लोग तो हमारे पास अक्सर रात को फ्री भी होते हैं। जी, अगर ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइल से ऑनलाइन सीख सकते सिस्टम हैं। भी है, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे ख्याल में घर मेरे में ख्याल में मोबाइल बच्चे के पास है, अभी एंड्रॉइड बच्चे मोबाइल के, बच्चे के हाँ, पास ये तो है, है। सब पबजी में है, इसको लेकिन कोई कहता नहीं है पढ़ाई पे लेकिन ध्यान दो। अगर अगर कोई कहता है कि यार गांव में इस 2-3 बंदे तो होते हैं यार कुरान पढ़े हुए, हाँ, तो होते हैं। चाहिए कि उनसे तालीम ले, कुरान शरीफ पढ़े, वो भी ज़रूरी सही नहीं है। है क्या कहीं शहर में जाएँ या मदरसे में हाँ, जाएँ, घर में पढ़ें, वो अगर आपके उनसे भी पास ले टाइम सकते हैं। नहीं है, तो जी, किसी घर वाले बंदे के साथ जाके बैठो कि अपनी आप, माँ, अपना बाप भी कुरान हाँ, शरीफ पढ़े होंगे, उनसे भी पढ़ सकते उनसे भी हैं। सीख सकते हो। जी, तो ये हमारे पास ऐसा नहीं है। अच्छा। अच्छा, मोबाइल फ़ोन जो है छोटे बच्चों को लेके देते हैं पेरेंट्स, यानी कि 5 साल के, 6 साल के बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल तो वैसे मेरे ख्याल में मोबाइल जो है बेहतर है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए बेहतर है, अगर जो पबजी लेकिन खेलते मैं हैं। आपको बता दूं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते मोबाइल में, हाँ, वो गेम खेलते हैं। अच्छा। ये पबजी जो बहुत इंटरनेशनल गेम चल रही है, जी, जी। इसमें मुब्तला है अच्छा, बच्चे। जब पबजी का ऐसा नशा है, क्योंकि मैं खुद खेल चुका हूँ, अच्छा। इसका ऐसा नशा है कि कहीं कोई बात भी किसी चीज़ के लिए बुलावा करे तो उनकी बात नहीं सुनते। नहीं सुनता। मोबाइल है अगर ही ऐसी चीज़, और गेम तो खाना अगर उसके आगे रख दे, तो कहता है कि मेरी गेम खराब हो जाएगी, फिर ये क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, अच्छा। छोड़ दो उसको। अच्छा, इतना उसका नशा है। हाँ, बड़ा अपनी नशा, माँ, अपनी बहन, क्या किसी की आवाज़ वो किसी की नहीं सुनता। सुनेगा, कोई जब मरे तो तक मर जाए। मर जाए, जब तक वो गेम में मुब्तला होगा। अच्छा, गेम खत्म हो गई, अच्छा, फिर भी उस पे असर होता है। अच्छा। तो मैं काश मेरे पास ऐसी गन होती, मैं चलाऊं, ऐसे केस भी यानी कि आए बहुत। प्रेशर होता है दिमाग के, ऐसे लोड हाँ, होता है।